नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार मनीष कश्यप से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। मदुरई कोर्ट से मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिल गई है। मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए को कोर्ट ने हटा दिया है, उन्हें जमानत मिल गई है। और ये कहा जा रहा है मनीष कश्यप के लिए दिवाली धमाका मिल चुका है, उन्हें दिवाली गिफ्ट मिल चुका है। दर्शकों, आपको बता दें, मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए, उनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केसेस लगे। वो बिहार के बेऊर जेल में बंद है। उनके ऊपर से मदुरई कोर्ट ने एनएसए हटाया, उन्हें जमानत दिया। और इसके साथ ही उन्होंने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी की थी कि मेरे सारे मामलों को सूचीबद्ध करके एक जगह किया जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली थी। आपको बता दें कि अब मनीष कश्यप को मिल चुकी है जमानत। उनके फैंस, उनके परिवारजनों में ये बेहद खुशी का क्षण है। आखिर आपको बता दें, लगातार बिहार की लाखों करोड़ों की जनता पत्रकार मनीष कश्यप की रिहाई चाह रही थी। मनीष कश्यप पर, बिहारी मजदूरों पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया तमिलनाडु में, उसके फर्जी वीडियो बनाने के मामले में एनएसए लगाया गया था। अब कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है और इसी तरीके से ये करारा तमाचा बिहार की सरकार पर है, तमिलनाडु सरकार पर है, जिसने मनीष कश्यप को दुनिया की नजर में ऐसा साबित कर दिया जैसा लग रहा था कितने बड़े अपराधी हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अपराधी ही नहीं, मनीष कश्यप के ऊपर बिहार सरकार ने भी ऐसी ऐसी टिप्पणी की जैसा लग रहा था कि इतना बड़ा अपराधी तो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान भी नहीं पैदा हुआ होगा, जितना पटना की सच्चाई और बिहार की सच्चाई को दिखाकर मनीष कश्यप ने जो काम किया। मनीष कश्यप ने बिहार की चरमराई व्यवस्था को उजागर किया था। मनीष कश्यप ने वहां के पुलों का जो प्रबंधन था वो कितना अच्छा है उसको उजागर किया। मनीष कश्यप ने सुशासन बाबू के राज में चल रहे जितनी व्यवस्थाएं थी उसको उजागर किया और लालू प्रसाद यादव की राज में जो जो यहां बिहार की दुर्गति हुई उसको उजागर किया था। बस क्या था, बिहार सरकार ने उनके ऊपर तमिलनाडु सरकार की मिलीभगत से ये बड़ा हमने देखा मामला हुआ और खूब चर्चाओं में आए मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की माता, बहनें, भाई सब खुश हैं। और आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने अभी जब उनकी पेशी हो रही थी तो लालू यादव को कड़ी चुनौती दी थी और कहा था कि बाहर बताएंगे कि सरकार कैसे चलाते। हालांकि उनकी टिप्पणी पर यहां कोर्ट ने भी कहा था कि आपको ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जबकि आप कस्टडी में हैं। तो लेकिन मनीष कश्यप की आंखों में वो गुस्सा दिख रहा था कि आखिर इतनी छोटी सी गलती, या कह लीजिए गलती भी नहीं, जितनी बड़ी सजा मनीष कश्यप ने मार्च महीने से भुगती है। अब दर्शकों बता दूं, अब उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं उनका भी जल्द रफा दफा हो जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि मनीष कश्यप की वकील की आपको मैं बात बता देती हूं। मनीष कश्यप के वकील का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको लिखित नहीं देगा तब तक हम कोई बयान आधिकारिक जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि अब वकील भी बचना चाहते हैं। वकील चाहते हैं कि पूरा हमें इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाए, पूरी जो जितनी भी जांच हुई है, जितना भी रिपोर्ट अब तक आए हैं सामने, कोर्ट ने क्या कहा, मदुरई कोर्ट ने क्या कहा, हम लिखित इंफॉर्मेशन इसको ले लेंगे तभी हम इसको सार्वजनिक करेंगे। और ये सही भी बात है। अब मैं आपको बता दूं, उनके ऊपर से एनएसए हट गया। एनएसए लगा करके यहाँ पर कपिल सिब्बल, आपको याद होगा, देश के जाने माने अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, बहुत बड़े आदमी हैं। कपिल सिब्बल ने मनीष कश्यप के ऊपर कहा था ही इज नॉट एन यूट्यूबर, और वो एक राजनेता है और उनकी बातें बिल्कुल राजनेताओं वाली है। पता नहीं क्या क्या कहा मनीष कश्यप के बारे में। और मनीष कश्यप को यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल गलत साबित करने की कोर्ट में कोशिश की थी। और आपने देखा होगा कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा अधिवक्ता मनीष कश्यप के मामले में बोल रहा है, यानी कि मनीष कश्यप खूब बड़े हो गए, यानी कि मनीष कश्यप वाकई बहुत बड़े इंसान हैं, बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं कोई औरा रखते हैं। और यही वजह है कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा अधिवक्ता उनके लिए कमेंट कर रहा है कि वो एक राजनेता हैं, वो यूट्यूबर है ही नहीं, और वो पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है। ये भी कपिल सिब्बल ने कहा था, जैसा मुझे याद है। अब दर्शकों आपको बता दें, तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में रहकर काम करने वाले प्रवासी निवासी के साथ, प्रवासी बिहारी के साथ मारपीट और हिंसा की खबरें आई थी। मामला गर्म होने के बाद ये वीडियो वायरल हुआ और मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया था। आधिकारिक टीम तमिलनाडु की पहुंची थी और पूरी जांच की गई। जांच के दौरान पता चल गया था कि कुछ लोगों के द्वारा नफरत फैलाने का उद्देश्य से फर्जी वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। अब मनीष कश्यप की संलिप्तता इसमें सामने दिखी तमिलनाडु सरकार को, तो तमिलनाडु ने उनके ऊपर एनएसए लगा दिया था। तो यूट्यूबर के ऊपर फर्जी आरोप थे। अब दर्शकों मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप के ऊपर अगर बातचीत की जाए तो बैंक कर्मचारी के साथ भी जो
अभद्रता वाला मामला सामने आया था, उसके लिए भी वो बेऊर जेल में बंद है। और उनके खिलाफ अगर बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं, 2 दर्जन से ज्यादा। अब सबसे बड़ा मामला एनएसए का था, तो समझ जाइए कि एनएसए अगर हटाया गया है मदुरई कोर्ट के द्वारा, तो अब बाकी मामलों में भी जल्द उन्हें राहत मिलती दिखाई देगी, वो चैन की सांस ले पाएंगे। बता दें आपको कि मनीष कश्यप को मदुरई अदालत ने फर्जी वीडियो मामले में अब पूरी जमानत दे दी है और उनके खिलाफ एनएसए को खत्म कर दिया है। बावजूद इसके उन्हें अभी दर्शकों जेल में रहना पड़ेगा, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज फैसला आया है तो तुरंत वो जेल से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी सरकारी काम और समझ जाइए न्यायालय का काम ये बिल्कुल धीरे होता है, और न्यायपालिका का काम जिस तरीके से अभी चल रहा है, अभी धीरे धीरे करके उन्हें एक एक करके जमानत मिलेगी, ऐसा बिल्कुल संशय बना हुआ है। ईओयू द्वारा उनके खिलाफ दायर वित्तीय गड़बड़ी मामले में पत्रकार के पटना की बेऊर जेल में रहने की संभावना है, जो वित्तीय गड़बड़ी के उनके ऊपर आरोप है। तो कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो पत्रकार हैं मनीष कश्यप अभी जेल में रह सकते हैं। ईओयू ने कश्यप के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए थे। बेतिया मामले में उन पर बैंक मैनेजर को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में बाधा डालने का आरोप था। बैंक कर्मचारी के साथ बाधा डालना, वित्तीय गड़बड़ी। ईओयू, बिहार की ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई जो है, वो जो जांच करती है, उस पर पता चला था कोई वित्तीय गड़बड़ी है, उसके हिसाब से भी कोई बेऊर जेल में वो बंद है। इन तमाम मामलों के बीच मनीष कश्यप के ऊपर अब देखना दिलचस्प होगा कि इन मामलों में उनके लिए कोर्ट क्या सुनवाई करती है। आपको बता दें कि यहां पर इस साल अगस्त में पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया था। इसके पहले तमिलनाडु पुलिस की टीम ने प्रोडक्शन वारंट हासिल करके उन्हें पटना ले गई थी। मदुरई कोर्ट ने पत्रकार मनीष को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस हिरासत में रखा था। आपको याद होगा वो तमिलनाडु जेल में बंद थे और बिल्कुल बिहार से उनको अलग कर दिया गया। उनके लिए खाना भी बिल्कुल खराब क्वालिटी का परोसा गया, जो वो खा नहीं सकते थे। ये तमाम बातें मनीष कश्यप ने बताई है और अपनी जमानत के लिए जो अर्जी उन्होंने डाली वो भी उन्होंने बताई है, उसमें अपनी सारी आप बीती। उसके बाद उन्होंने अथक प्रयास किया। देखिए, संघर्ष लंबा चला, लेकिन अंत में सफलता मिलती है तो इंसान संघर्ष को भूल जाता है। मनीष कश्यप के मामले में यही उदाहरण पेश होता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, मनीष कश्यप ने कम कष्ट नहीं झेले हैं। जिस तरीके से उनको बिल्कुल वो बिहार की जनता है, बिल्कुल उन्हें फेंक दिया गया तमिलनाडु की जेल में। तमिलनाडु के बाद बड़ी राहत मिली थी कि कम से कम बिहार की जेल में शिफ्ट किया गया। ये तो पहली राहत थी, और अब ये बहुत बड़ी राहत, इन सभी राहतों से ऊपर उठ के आज इनको जमानत मिल गया है। तो मूल रूप से बिहार के रहने वाले मनीष कश्यप को बड़ी राहत। इसके साथ आपको बता दें कि याचिका में अंतिम सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया। आज की कार्रवाई में कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका के जवाब में उन्हें हाई कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। हालांकि मनीष कश्यप के वकील ने कहा है कि अदालत के लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद ही इस मामले पर वो टिप्पणी कर सकते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच, अदालत में 5 बजे लगभग लिए जितनी भी जमानत याचिका में कही गई है उनको जमानत दी गई है और मदुरई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके लिए लिखित यहां पर उनके वकील को वो पत्र सौंप दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर, मनीष के फैंस झूम उठे, परिवार झूम रहे हैं और ये दिवाली धमाका कहा जा रहा है, दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है। त्योहार के महीने में, त्योहार के दिन मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। आज धनतेरस का शुभ दिन है और आज ही पत्रकार मनीष कश्यप को बहुत बड़ी यहां राहत मिली है। आपको यह खबर कैसे लगी? आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। बिहार की जनता मुझे देख रही है तो वो भी बताए कि आज उनके लिए कितना बड़ा दिन है। उनके पत्रकार मनीष कश्यप अब जमानत पर हैं। देखने वाली बात होगी बाकी मामलों में उनकी कब रिहाई होती है, उस पर भी आपको हम अपडेट करते नजर आएंगे। कॉमेंट बताएं।